डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, मैंने आपको सेक्शन जो फर्स्ट है उसके आंसर्स प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 1 से आगे के आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आप जो है ना, सेक्शन 1 को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आराम से पूरा का पूरा देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अच्छे से मतलब ब्रीफली में समझा भी दिया है, ठीक है। अब जो है मैं आगे का डिस्कस कर रहा हूँ। केस स्टडी है, सेक्शन सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं, 17 से लेकर 20 तक है, ठीक है। तो सेक्शन सेकंड में आप देख लीजिए, तो यहाँ पर जो है ना पार्किंग वाला था, ठीक है। तो इसमें मतलब ये था कि शुरू के जो 2 घंटे उसका फिक्स किराया, बाकी जितना जाओगे ना उसका अलग किराया है। तो शुरू के जो 2 घंटे है ना उसका जो किराया था 50 रुपये था। अब बाकी जितने घंटे आप जाओगे, जैसे आप एक्स घंटे जाते हो तो 2 घंटे कम कर देंगे, तो उसके कितने रुपये देने पड़ते हैं आपको, 20 रुपये। और टोटल मिला के आपको कितना किराया था भाई। तो इस तरीके से इक्वेशन बननी थी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपका जो आंसर है, मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। 20x - y + 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका ए आंसर है। फिर सेकंड को जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आपका 110 आंसर निकलेगा, ठीक है, डी। और जो थर्ड है, थर्ड वाले का आपका आंसर 105 निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं पार्किंग जो है वो 30 रुपये है फिक्स चार्ज, ठीक है। और बाकी 15 रुपये लेते हैं जितना भी आप जाओगे। आप 7 घंटे गए तो 2 घंटे इसमें चले गए, बचे 5, तो 30, 15 बजे 75, इस तरीके से इसका 105 आंसर था, ठीक है। तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपका थर्ड की। और ऐसे ऊपर अब ये कह रहा है आधे पैसे लगते हैं। कितने लगते हैं? आधे लगते हैं उसके। तो पहले 10 घंटे के निकालो, 10 घंटे कैसे निकालोगे? जैसे शुरू के जो 2 घंटे उसके कितने 50 हैं, और बचे कितने 8 घंटे, 8 के कितने देगा वो 20 रुपये। तो यहाँ हो गया 160, ये हो गया आपका 210, 210 का आधा कर दोगे तो 105 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरीके से इसका भी आंसर क्या 105 है। क्लियर हो गया? ये इसका था ना, ऐसे इसका आधे भी करने थे ना। उसके बाद जो है पाँचों क्वेश्चन का इसका आंसर 110, ठीक है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ खाली। और ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। जो जैसे सैम्पल पेपर में आया था उसके तरह था, लेकिन आपको पता क्वेश्चन अलग हो ही जाता है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जाता कि बाउंड्री की लाइन बताओ, मतलब पैरामीटर बताओ, तो कितना आएगा 180। इसके अंदर आधा बोला था 90 आ गया। फिर एरिया बोला था, एरिया जब हमने सॉल्व करा तो 720 आ गया। हीरो फॉर्मूला लगा के आप कर सकते थे। और फिर इसने बोला कि कितने रोज बेड होंगे, तो जितना हमारा आंसर निकला ना 720, तो कितना एक बेड का कितना एरिया, ये देखा भाई 20, तो 20 से डिवाइड कर देना था, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये मैं आपको रेड से लगा रहा हूँ, वही आंसर है, कोई और आंसर को मत मानना। पाँचवा क्वेश्चन है, उसका जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पूरा लेवल करने का एरिया, तो 720 निकला, तो 720 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 आपका आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका आया था, तो ये भी बहुत आसान था। अगर थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान दिया होता तो बहुत अच्छे से आप इसे स्कोर कर लेते कि। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा दिखाता है, ठीक है, कन्फर्म्ड। तो कन्फर्म में सबसे ज़्यादा, कन्फर्म में देखना था, टेबल देख लो कुछ भी, तो महाराष्ट्र आ रहा था, आपको पता है। और इंडिया में रहते हो, महाराष्ट्र में कितने केस आए थे, तो ये जनरल डेली से रिलेटेड ही था, ठीक है। फिर भी हमें डाटा दे रखा था, उससे कर सकते थे, ठीक है। और इसमें डी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो महाराष्ट्र को पार कर पा, 2 मिलके भी महाराष्ट्र को पार नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, केस जो थे। तो डी आंसर है इसका, जो डी, ठीक है, किसका, सेकंड का डी। अब थर्ड पर आ जाओ। थर्ड में यहाँ बोला गया कि अगर रिकवरी केस के अंदर ये कंफर्म में रिकवरी केस और ये जुड़ा हुआ है, तो कंफर्म में से रिकवरी घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका, दिल्ली का निकालना था, ठीक है। तो जब दिल्ली का निकालेंगे, यहाँ पर ये जो दे रखा ना, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ गया, बी आ गया। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं बार ग्राफ में कौन से 2 राज्य हैं और ये केंद्र हैं जब 6 लाख से कम है। तो ग्राफ में देख के आराम से बता सकते थे 6 लाख से कम कौन सा है, ये 2 जने हैं, ठीक है। इस तरीके से था। तो कहाँ चला गया इसका, तो दिल्ली और यूपी, ठीक है। फिर उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि टोटल करके दिखा दो जो रिकवरी वाले हैं। टोटल करके दिखाना था रिकवरी वाले, तो इसका आ गया 36.88, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन पर आ जाओ। जो 20 क्वेश्चन है, इसमें देखो यूएफओ बनाए गए, ये देख रहे हो आप। तो आपको रेक्टेंगल दे रखा है, और ये आपके इक्विलेटर ट्रायंगल, इक्विलेटर वाले जिसकी साइड बराबर होती है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6,
ऐसे ये 8 है क्योंकि 8 है, ये भी 8 होगा, ठीक है, ये 6 है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, इस तरीके से था। तो इससे बोले रेक्टेंगल का एरिया निकालो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, तो कितना आएगा 8 × 48 48, ठीक है। उसके बाद आगे पूछा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालो, तो कौन सा APB, तो APB ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 साइड की पावर 2 होता है। तो बस इसमें पुट कर देना था किसको 8 को, तो 64 को 4 से भाग करा 16 √3 आ गया, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही BCQ को निकालेंगे, ठीक है, तो 6 36 को 4 से भाग करा 9, ठीक है, तो इसका आंसर कितना है 9 √3 आ जाएगा। उसके UFO का आपको टोटल एरिया निकालना था। UFO को टोटल एरिया मतलब आपने क्या करना था, ये चारों को जोड़ देना था, तो इन दोनों का सेम होगा, इन दोनों का सेम होगा, और इसका हमने निकाल लिया, तो सबको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं सीधा आंसर को बता रहा हूँ, आपका आंसर आ जाएगा 48 + 50 √3। उसके यहाँ बोला गया कि इसका पैरामीटर निकालना है। देखो जब पैरामीटर की बात की जाती है तो बाउंड्री ली जाती है खाली, ठीक है, सिर्फ ये बाउंड्री ली जाएगी, तो अगर किसी बच्चे ने अंदर वाला भी जोड़ दिया तो गलत कर देगा, ठीक है। तो इसका 56 आंसर आएगा 56। उसके बाद पार्ट बी पर आ जाइए। पार्ट बी 16 का जब हम करेंगे तो यहाँ आएगा 4, ठीक है, और समबाहु का फॉर्मूला पूछा तो √3/4 साइड की पावर 2 यानी कि भुजा की घात 2, ठीक है, 2 पावर, ठीक है। और अगर एक्स अक्ष पर है तो भुजा तो क्या होगा 7,0। एक अगर कॉम्प्लीमेंट्री 9 डिग्री है तो बाकी क्या होगा 81, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 90 आता है कॉम्प्लीमेंट्री में, सप्लीमेंट्री में आता है 180। एक अगर 60 डिग्री का बराबर कोण है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर 60 का एंगल है तो उसे बोलेंगे इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज। फिर उसके बाद यहाँ ट्रू फोर्स पर आ जाओ, ठीक है, मैंने इक्विलेटरल समझ गया ना, इक्विलेटरल समबाहु, ठीक है, राइटिंग समझ आ रही, सुनाई दे रहा होगा सही से। एक अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा, ट्रू है। एक अगर ASS नियम होता है, नहीं जी फॉल्स है ये, ठीक है। और ये कह रहा है कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, तो बच्चे बिल्कुल ट्रू है। अगर साइड बराबर तो कोण बराबर होंगे, कोण बराबर तो साइड बराबर होंगी। ये कह रहा है जिसका 360 होता है ना, 360, उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं, तो बिल्कुल ट्रू है बच्चों, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 2 लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ये एकांतर कोण होते हैं बराबर। इसमें कोई एकांतर कोण बनेंगे नहीं क्योंकि पहले लाइन ही नहीं है, तो डियर स्टूडेंट ये है फॉल्स, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसका आंसर कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जब इसको मैं सॉल्व करके इसको बता देता हूँ खाली, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 √3 और ये 12 का 3 2 दूनी 4 4 3 12, तो 2 बार आएगा, 3 दूनी 6 6 √2, इसका आएगा 25 3 75, 5 दूनी 10 10 बार आ जाएगा, ठीक है, 3 अंदर आएगा। तो अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये घट जाएगा, तो 10 और 6 10 और 5 15 15 में 6 का 9, तो 9 √3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 √3 था ना, ठीक है, तो 9 √3 आंसर आएगा इसका। तो उसके बाद देखो बाकी सर सोल्व करने वाले हैं। अब मैं आगे का सोल्व अगर मुझे जैसे ऑफिशियल आएंगे ना तो आपको वही दिखा दूंगा। थोड़ा सा जो है जैसे एक्स अक्ष बोला है, अगर एक्स अक्ष बोला है ना तो वाई की 0 लिख देंगे तो एक्स बराबर 8 आ जाएगा आंसर, इस तरीके से करना था, ठीक है। और इसने बोला है कि प्रूफ करने वाला है, तो देखो अंदर वाले ये साइड ये एंगल बराबर कर देंगे, तो जब एंगल बराबर तो साइड बराबर होती है, इस तरीके से करना था, ठीक है। और यहाँ पर ABC इसकी रेशियो दे रखी है, तो पहले इसका निकाल देंगे, उसके बाद जो है एक लाइन का टोटल 180 होता है और 90 का यूज़ करके हम आंसर इसमें निकाल देंगे। ये तो सबसे आसान है, एक लाइन का टोटल 180 होता है, उससे निकाल देंगे। 5 से 12 से 18, 180 से भाग करेंगे, ठीक है, 18 को 10 आएगा, 10 को 50 70 और 60 आंसर हो जाएगा, जो पूछेगा वो बता देंगे। संपूर्ण कोण मतलब जिसका टोटल 180 होता है, तो 2x 7x बराबर 180, तो 9x हो जाएगा, तो 180 को 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, ठीक है, तो 20 आएगा। तो पहला एंगल कितने का गया, 20 दूनी 40, दूसरे कितने 140, तो इस तरीके से ही हो जाएगा। ऐसी बाकी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सॉल्व करने वाले हैं और मैं जितना हो सके मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो काफ़ी हद तक, ठीक है। और ये तो बहुत आसान है बच्चों, बुक का क्वेश्चन जैसे ही था, ठीक है। इसमें राउंड फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना था। 6 महीने का मतलब पहले एक 6 महीने का निकाला तो 1 महीने का निकाल के 6 से गुणा करनी थी, ठीक है। और ये आपको नंबर लाइन पर दे दिया इन्होंने सॉल्व करने के लिए। और बाकी इसमें क्या करना था, लाइन डालनी थी, ये 70 का होना था, ये 50 का, तो एक लाइन का टोटल 60 का आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से था।
और ये बताना कौन से क्वाड्रेंट में है। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड और फोर्थ। एक्स माइनस का वाई प्लस का तो सेकंड में आ गया, किस में आ गया, सेकंड में आ गया। इस बिंदु को वाई एक्स पर फोटो निकालिए, वाई एक्स पर। मैंने आपको बताया था ना, अगर हम वाई को मान लेते हैं तो जैसे वाई है, जैसे -3 7 इधर जाएगा तो एक्स प्लस करेगा और वाई जो है वो सेम रहेगा। मतलब जब वाई एक्स बोले तो एक्स का साइन चेंज कर देना, मतलब इसका आंसर 3,7 आ जाएगा। और एक्स वाले के लिए जो है -3 -7 आ जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष जब यहाँ देखें तो ये थर्ड में चला जाएगा। ठीक है, आपको क्वाड्रेंट में पता होंगे। बाकी ये आपकी जो है वो है थ्योरम। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके बुक का था, आपको इन दोनों को जोड़ देना था, आपका आंसर आ जाना था। जब ये दोनों बराबर तो एंगल बराबर होंगे, ये दोनों बराबर तो एंगल बराबर होंगे, दोनों को जोड़ देना था, इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं करना था। ठीक है, अब ये था 1 का निकाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 से मल्टीप्लाई करने थे, उस तरीके से फिर घटाना था। और ये हिस्टोग्राम है तो ऐसे बनना था। ठीक है, और इसमें बोला था 700 घंटे से ज़्यादा, तो 1 2 3 इन तीनों को जोड़ देना था। ठीक है, बाकी सॉल्व करने वाला। और ये देखो इसमें बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसका जब रेशनल्स करेंगे ना तो लास्ट में इसमें 1 बचेगा, इसमें 9 बचेगा, तो 1 और 9 का रूट क्या होता है 3, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।